हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। जय माता दी। आप सभी पर सकंत माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सकंत माता की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है और जिसकी समाप्ति 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:03 पर होगी। क्योंकि पंचमी तिथि में सकंत माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की तो क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है, माँ चंद्रघंटा की पूजा के बाद अगले दिन वैसे तो कुष्ठमांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन अगले दिन जब कुष्ठमांडा माँ की पूजा होनी थी उस दिन भी तृतीय तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीय तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से तिथियों को ध्यान में रखकर पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार उपवास रखते हैं। तो देखिए, अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं और सूर्योदय यानी कि तिथियों के अनुसार ही उपवास रख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस बार सूर्योदय व्यापानी जो तिथि है पंचमी तिथि वो 27 सितंबर शनिवार को है। तो ऐसे में 27 सितंबर शनिवार को ही सकंत माता की पूजा की जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रमवार चल रहे होंगे, जिन्होंने तिथि की विधि नहीं मानी होगी, तो वो लोग 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी सकंत माता की पूजा कर सकते हैं। हालांकि उस समय जब सूर्योदय हो रहा होगा तब उस समय पंचमी तिथि नहीं रहेगी, यानी कि 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय व्यापानी पंचमी तिथि नहीं रहेगी। अब ऐसे में पहले जान लेते हैं 27 सितंबर शनिवार के मुहूर्त के बारे में। 27 सितंबर को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह 5 बजे से लेकर 8:55 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा का समय 6:01 से लेकर 7:24 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन पति योग रात 11:46 तक रहेगा। पूरा दिन पति योग रहेगा और फिर रात 11:46 के बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:08 पर समाप्त होगा। बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब साथ ही साथ जान लेते हैं 26 सितंबर शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस दिन भी सकंत माता की पूजा कर सकते हैं। तो 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:25 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इस दिन विशाखा नक्षत्र रात 10:09 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन पूरा दिन विश्व कुंभ योग रहेगा, जो कि रात 10:51 पर समाप्त होगा। इसके बाद में पति योग प्रारंभ होगा और विश्व कुंभ योग को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। कोई भी नया काम आदि करना हो, शुभ काम आदि आपको करना हो तो आज विश्व कुंभ योग के कारण अगर आप इस काम को टाल सके तो ज़्यादा अच्छा होगा।
अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सकंत माता का पीला रंग पीला और सफ़ेद है, तो आज पूजा में पीले और सफ़ेद रंग की सामग्री अवश्य रखें। और जिस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा करते आए हैं, उसी तरह उसी विधि विधान पूजा से करें। पूजा प्रारंभ करते समय ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद माँ सकंत माता का ध्यान करें। मन में माँ का ध्यान इस प्रकार करें कि माँ सिंह पर सवार है और उनकी गोद में बाल रूप में सकंत भगवान विराजमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल का पुष्प और एक हाथ से सकंत भगवान को गोद में उठाया हुआ है और चौथे हाथ से भक्त को वह आशीर्वाद दे रही हैं। धूप दीप चलाकर सकंत माता और कृतिकेय भगवान जी का पूजन करें। आज के दिन सकंत माता का पूजन करने से सकंत माता भगवान की पूजा भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें, जो इस प्रकार है। माँ की पूजा का मंत्र। ओम देवी सकंत माताए नमः। प्रार्थना सिंहासन गाता नित्यम पंचांचितिम करदस्य शुभ दयात्सु सदा देवी सकंत माता यशवनी। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सकंत माता रूपेण सतिता नमस्ते नमो नमः। मंत्र जाप के बाद कथा का श्रवण करें और श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती उतारें। और आज के दिन माँ को पीले रंग के फल या पीली मिठाई का या खीर में केसर डालकर केसर वाली खीर का भोग लगाएं। और आज के दिन केले का फल माँ को अर्पित करें और केले का दान करें। ऐसा करने से माँ सकंत माता पसंद होती है। सबसे अंत में अंगारी करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह सकंत माता की पूजा पूर्ण होती है। फिर उपवास रखना हो तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। यदि माताओं बहनों को पीरियड्स हो जाए तो खुद से पूजा ना करें, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लें। और इसके अलावा आप इस दौरान मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। इस सारी पूजा जो आप खुद से करते हैं, उन सभी पूजा का विधि मंत्र का जाप मन ही मन ध्यान करें और मोबाइल आदि के माध्यम से कथा पर पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं। लेकिन खुद से कोई भी पुस्तक या कोई भी सामग्री छूने से बचना चाहिए। शाम के समय भी धूप दीप जलाकर सकंत माता की पूजा करें। हो सके तो कथा का श्रवण करें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ और अंत में आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। आज के दिन केले का फल गौ माता को भी खिलाएं और दान भी करें। सकंत माता संतानों को सुल्तान सुख भी प्रदान करने वाली है। तो ऐसे में कोई निसंतान महिला हो या जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो आज के दिन सकंत माता की सच्चे मन से पूजा करें। कोई खास उपाय करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से आप माँ की पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें कि वे भी आपको संतान सुख प्रदान करें। और इसके बाद आप आज के दिन हो सके, यदि आपकी समर्थ हो, तो कोई खेल खिलौना किसी निर्धन पालक को भेंट स्वरूप दे। ऐसा करने से माँ की कृपा आपकी सूनी गोद भी जल्द भर सकती है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अब समय आ गया है विदाई लेने का। विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी माता जी सभी को सब बुद्धि की प्राप्ति कराए। धन्यवाद।